प्रिय श्रोतागण, माँ जगत जननी हिमाचल शिखरों के समान गौरवमयी सहस्त्र सूर्यों के तेज से आलोकित मंद मुस्कान से सुशोभित होकर एक आकाशवाणी करती हैं। हे मेरे प्रिय भक्तों, ये कथा साधारण नहीं, ये तो मेरी आत्मा का प्रकाश है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करेगा, उसके जीवन के समस्त दुख और संकटों का नाश मैं स्वयं करूंगी। जो भी इस पावन कथा का प्रचार प्रसार करेगा, उसके अनगिनत पाप क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे और उसके जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य और समृद्धि का वास होगा। ये कथा केवल शब्दों का संगम नहीं है, ये तो मेरे स्वरूप का अमृत है, जिसे सुनने मात्र से पापों की ज्वालाएं शांत हो जाती हैं और पुण्य का उदय होता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 22 सितंबर से होने जा रहा है। ये महान पर्व जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और उनकी आराधना हेतु व्रत रखा जाता है। धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि यदि कोई महापापी मनुष्य भी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ नवरात्रि का व्रत करता है तो वो निश्चित ही अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। देवी भागवत महापुराण में नवरात्रि व्रत की एक अद्भुत और महान कथा का वर्णन आता है। कहा गया है कि जो भी भक्त इस कथा को केवल एक बार श्रद्धा भाव से सुन लेता है, उसके कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। माता रानी की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इसीलिए प्रत्येक विवेकी और बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि नवरात्रि के अवसर पर इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक सुने और दूसरों को भी सुनाए, क्योंकि जो इस कथा का श्रवण करता है और इसका प्रचार प्रसार करता है, उसकी कभी अधोगति नहीं होती, उसे सदा उन्नति और कल्याण की प्राप्ति होती है। तो आइए हम सभी मिलकर श्रवण करें नवरात्रि व्रत की ये पावन और दिव्य कथा, जिसमें न केवल श्रद्धा और भक्ति का मार्ग है, बल्कि माँ दुर्गा का अनंत आशीर्वाद भी है। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद हाथ में वीणा लिए दिव्य स्वर में गान करते हुए कैलाश पर्वत पर प्रकट हुए। भगवान शिव जी ने देवर्षि नारद को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और स्नेहपूर्ण स्वर में बोले, पधारिए देवर्षि, आपका कैलाश पर्वत पर स्वागत है। कहिए, आज किस प्रयोजन से आपका आगमन हुआ? हे देवाधिदेव, यदि आप पूछ रहे हैं तो मैं बताने की चेष्टा करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके पास नवरात्रि व्रत के महात्म्य का ज्ञान प्राप्त करने हेतु आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ये व्रत क्यों रखा जाता है, इसे करने से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं, इस व्रत की विधि क्या है और इसके नियम क्या है। कृपया मुझे इस पावन विषय की पूर्ण जानकारी प्रदान करें। हे देवर्षि, आपने उत्तम प्रश्न पूछा है। आपके इस प्रश्न के माध्यम से समस्त संसार को नवरात्रि व्रत का महात्म्य ज्ञात होगा। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। आज मैं आपको इस व्रत का महत्व बताऊंगा, इसके पालन की विधि और नियम भी समझाऊंगा। किंतु उससे पूर्व मैं आपको नवरात्रि व्रत की एक महान कथा सुनाता हूँ। ये कथा अत्यंत पावन और दिव्य है। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है, जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और देवी जगदम्बा की अनुकंपा उस पर सदैव बनी रहती है। इसलिए हे देवर्षि, आप इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा सुनिए और इसका प्रचार कीजिए। तभी नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझसे कथा कहिए। मैं इस कथा को आपके मुखारविंदु से सुनने के लिए उत्सुक हूँ। तब भगवान शिव जी देवर्षि नारद को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल की बात है, अवंतीपुर देश में एक अत्यंत ही गरीब और निर्धन किसान रहता था, जिसका नाम महेश था। उस किसान की कई संतानें थीं, जो कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी आयु की थी। धन के अभाव से किसान का परिवार हमेशा दुखी रहता था। उनके पास जीवन यापन करने के लिए जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था और ना ही उनके पास व्यापार करने के लिए धन था। महेश सारा दिन दूसरे के खेतों में काम करता था और बदले में उसे जो धन मिलता, उसी से वो अपने बच्चों के लिए लौटते समय कुछ खाने को ले आता था और थोड़ा थोड़ा भोजन अपनी संतानों को खिला देता था। अंत में जो थोड़ा सा भोजन बचता, उसी से वो अपना पेट भर लेता।
पूरा परिवार दिन भर भूखा रहता और केवल रात्रि को थोड़ा सा अन्न खा लिया करता था। इस प्रकार से वो किसान स्वयं भूखा रहकर दूसरों का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। महेश स्वभाव से अत्यंत निर्मल और दयालु स्वभाव का था। वो प्रतिदिन देवताओं और पितरों का पूजन करता और अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों का आदर सम्मान करता था। इसी प्रकार उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। तभी एक दिन उसके द्वार पर एक तपस्वी ब्राह्मण महात्मा आए। महेश ने ब्राह्मण महात्मा का स्वागत किया और उससे जो कुछ भी हो सका उसने महात्मा को दान दिया। इसके बाद महेश ने हाथ जोड़कर व्याकुल मन से अपने मन की व्यथा सुनाते हुए साधु महात्मा से कहा, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप हमारे अतिथि धर्म से प्रसन्न हैं तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? महेश की ये बात सुनकर ब्राह्मण महात्मा बोले, हे पुत्र, आपकी चर्चा तो नगर में चारों तरफ है कि आप एक महान दानी हैं और पुण्यात्मा हैं। आप अतिथियों का स्वागत सत्कार अत्यंत ही प्रेम भाव से करते हैं। इसी कारण से मैं आपके घर आया हूँ। कहिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? महेश ने हाथ जोड़कर करुण स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण देवता, कृपया करके आप मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। इस दरिद्रता के कारण मैं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत परेशान रहता हूँ। हे ब्राह्मण देवता, मुझे धनवान बनने की तनिक भी अभिलाषा नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरा परिवार 2 वक्त का भोजन पा सके और मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए समर्थ हो जाऊं। मेरे पुत्र पुत्रियां भूख से पीड़ित होकर भोजन के लिए विलाप करते हैं। मुझसे उनका ये दुख देखा नहीं जाता। हे देवर्षि, आगे उस किसान ने रोते हुए सन्यासी महात्मा से कहा, हे ब्राह्मण देव, आज मैंने अपने रोते हुए बालकों को घर से निकाल दिया है और वे कहीं चले गए हैं। इसीलिए मेरा हृदय शोक की अग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई है। नगर के लोग मुझे ताने मारते हैं, किंतु मैं कर भी क्या सकता हूं? मेरे पास इतना धन भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी का विवाह कर सकूं और उसका कन्यादान अपने हाथों से कर सकूं। हे ब्राह्मण देव, इसी कारण से मैं चिंतित हूं। हे दयानिधान, आप तो विद्वान और तपस्वी हैं। कृपया आप मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए। मुझे विश्वास है आप अवश्य मेरी मदद करेंगे। इस प्रकार जब वो निर्धन और परिश्रमी किसान अत्यंत विनम्र भाव से ब्राह्मण के समक्ष अपनी पीड़ा प्रकट करने लगा, तब उस महात्मा ब्राह्मण ने उसकी स्थिति को गहराई से समझा। उन्होंने बड़ी ही करुणा और प्रसन्नता के साथ किसान की ओर देखते हुए कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ चुका हूँ। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें इसका सर्वोत्तम उपाय बताऊंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम नवरात्रि के पवित्र व्रत का अनुष्ठान करो। इस दौरान तुम माँ भगवती की पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से पूजा, हवन और ध्यान करो। प्रत्येक प्रातः और सायं आदि शक्ति माँ दुर्गा के महामंत्रों का उच्चारण करना। इस व्रत को करने से न केवल तुम्हारे सांसारिक कष्ट और दरिद्रता दूर होंगे, अपितु ये तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और शांति का भी स्थायी आगमन कराएगा। जो भी पुरुष या स्त्री नवरात्रि के पावन व्रत का पालन श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है, उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये व्रत केवल सांसारिक लाभ देने वाला नहीं है, अपितु ये ज्ञान, मोक्ष, शक्ति और संतान सुख प्रदान करने वाला भी है। साथ ही ये व्रत उसके सभी शत्रुओं का नाश करके उसकी रक्षा भी करता है। हे देवर्षि, इस प्रकार उस सन्यासी महात्मा ने नवरात्रि व्रत का महात्म्य और उसका महत्व किसान को विस्तार पूर्वक समझाया। किसान इस ज्ञान को सुनकर अत्यंत हर्षित हुआ और उसने उसी क्षण उस ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया। उसने श्रद्धा भाव से माँ भगवती के मंत्र की दीक्षा ग्रहण की और अपने हृदय में दृढ़ निश्चय किया कि अब से वो पूरी भक्ति और समर्पण के साथ नवरात्रि का व्रत करेगा। तत्पश्चात किसान ने अत्यंत उत्साह और भक्ति के साथ नवरात्रि में उस दिव्य मंत्र का जाप आरंभ किया। वो प्रतिदिन विधि पूर्वक पूजन, हवन और ध्यान करता रहा। उसने माँ भगवती के प्रति अपने हृदय की पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से प्रत्येक अनुष्ठान संपन्न किया। वर्षों की ये पवित्र साधना और भक्ति उसकी जीवन यात्रा में स्थायी परिवर्तन लेकर आई और अंततः नवरात्रि के अंतिम दिन जब अर्धरात्रि का समय आया तो साक्षात माँ दुर्गा
उस भक्त किसान के सामने प्रकट हुई और बोली, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुई। तुम्हें जिस वर की कामना है निसंकोच होकर मांग लो। तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। साक्षात माँ दुर्गा को अपने सम्मुख देखकर वह किसान स्तब्ध रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये अद्भुत दिव्य रूप वास्तव में उसके सामने है। उसकी आंखों से अनायास ही खुशी के अश्रु बहने लगे। माँ दुर्गा के उस अलौकिक, तेजोमय और दिव्य स्वरूप को देखकर उसका हृदय अत्यंत हर्ष और उल्लास से भर गया। उसने अपनी सारी थकावट, दुख और चिंता एक क्षण में भुला दी। धीरे धीरे वो किसान भय और श्रद्धा मिश्रित भावनाओं के साथ माता दुर्गा के चरणों में झुककर प्रणाम करने लगा। फिर उसने बहुत ही सौम्य स्वर में कहा, हे माता, हे सर्वशक्तिमान जगत जननी, आपके दर्शन से मेरे जीवन में एक नया प्रकाश उत्पन्न हो गया है। आपके इस दिव्य, अलौकिक और त्रिलोक सुंदरी स्वरूप को देखकर मेरे हृदय के सारे भय, सभी कष्ट और चिंता क्षण भंगुर हो गए हैं। हे माता, आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। आप संसार की जननी हैं, समस्त जीवों की पालनहार। मेरे जैसे साधारण और असहाय भक्त पर आपने अपनी कृपा दृष्टि डाली, ये मेरे लिए अपार सौभाग्य है। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सभी दुख समाप्त हो गए हैं। मेरी बस आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि आप मेरे पुत्र पुत्रियों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। उन्हें नित्य भोजन मिले, उनका पेट कभी खाली न रहे, ताकि वे स्वास्थ्य और शक्ति के साथ जीवन यापन कर सकें। महेश की विनम्रता, उसके शुद्ध हृदय और परितप्त भावों को देखकर माँ दुर्गा के मुख पर मधुर मुस्कान खिल उठी। उन्होंने उसकी ओर देखकर स्नेहिल स्वर में कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति, तप और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी दरिद्रता और कष्ट अब समाप्त होंगे। तुम्हारा घर धन धान्य से संपन्न होगा और तुम्हारे परिवार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे बच्चों को भी अच्छा भविष्य मिलेगा और तुम्हारी पुत्री का विवाह जल्द ही होगा। मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ। हे देवर्षि, इतना कहने के पश्चात उस स्थान पर एक अद्भुत दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश की तीव्रता इतनी थी कि मानो सारी दिशाएं उसकी चमक में विलीन हो गईं। उस अलौकिक प्रकाश के बीच देवी दुर्गा महेश को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गई। महेश किसान का साधारण घर उसी क्षण प्रकाश से जगमगा उठा। उसकी दरिद्रता, उसकी कठिनाइयां और उसकी सारी विपत्तियां एकाएक समाप्त हो गईं। छोटे से घर की जगह देखते ही देखते एक भव्य विशाल महल खड़ा हो गया, जिसकी भव्यता देखकर कोई भी मनुष्य स्तब्ध रह जाए। महल के हर कोने में स्वर्ण मणियों की चमक और बहुमूल्य रत्नों की अलौकिक छटा बिखरी हुई थी। दीवारें, छज्जे और आंगन सब कुछ दिव्यता और भव्यता का प्रतीक बन गया था। महेश की संतानें इस अद्भुत दृश्य को देखकर हर्ष और आनंद से झूम उठी। उनके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी और उनकी आंखों में असीम प्रसन्नता की चमक झलकने लगी। उस दिन परिवार के हृदय में सुख और संतोष की ऐसी अनुभूति हुई जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। हे देवर्षि, अब महेश के पास केवल अपने परिवार के लिए पर्याप्त अन्न ही नहीं था, बल्कि वह दूसरों की भी मदद करने में समर्थ हो गया। कुछ दिनों बाद उस किसान ने अपनी पुत्री के लिए एक उत्तम और योग्य वर देखा और उसका विवाह कर दिया। इतना धनवान बनने के बाद भी उस किसान ने अपनी भक्ति और श्रद्धा को कभी नहीं छोड़ा। वह प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करता और उनके प्रति आभार व्यक्त करता था। उसका जीवन अब आनंद और समृद्धि से भर गया। उसके परिवार ने भी देवी दुर्गा के प्रति भक्ति और समर्पण को अपनाया और वे सभी देवी दुर्गा के आशीर्वाद से सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। हे देवर्षि, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको नवरात्रि व्रत का महात्म्य समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इस पवित्र व्रत से जुड़े नियम विस्तार से बताता हूँ। इन्हें ध्यानपूर्वक सुनिए। हे देवर्षि, नवरात्रि का व्रत तब आरंभ होता है जब कोई मनुष्य दृढ़ निश्चय और शुद्ध हृदय के साथ इस व्रत को करने का संकल्प करता है। यही संकल्प उस पवित्र यात्रा की नींव है जो व्यक्ति को देवी दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद तक पहुंचाता है। जब कोई भक्त देवी दुर्गा की उपासना हेतु व्रत का संकल्प करता है तो उसे न केवल अपने बाहरी कर्मों को शुद्ध रखना होता है, बल्कि अपने मन और हृदय की आंतरिक पवित्रता पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है। यही कारण है कि व्रत का आरंभ संकल्प से होता है। इस संकल्प में
व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह देवी दुर्गा के चरणों में समर्पित कर देता है और उनका अनंत आशीर्वाद प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। व्रत के दौरान भोजन का विशेष ध्यान रखा जाता है। केवल वही अन्न ग्रहण करना चाहिए जो पूर्ण रूप से पवित्र और सात्विक हो, जिसमें कोई तामसिक पदार्थ जैसे प्याज, लहसुन, मांस आदि शामिल न हो। यदि कोई भक्त पूरे 9 दिनों तक कठोर उपवास कर सकता है तो यह अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। किंतु यदि शारीरिक कमजोरी या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से यह संभव न हो तो फलाहार या दिन में एक बार सात्विक भोजन ग्रहण करना उचित है। भोजन में सात्विकता आवश्यक है। ये केवल शरीर की पोषण की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि का भी मार्ग है। इस प्रकार व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुशासन, आस्था और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। जब भी तुम देवी दुर्गा की आराधना करो तो उन्हें केवल फूल, धूप और दीपक ही नहीं, बल्कि अपने हृदय की भक्ति भी अर्पित करो। देवी को लाल पुष्प विशेष प्रिय होते हैं, इसलिए उनकी पूजा में लाल फूल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अपने मन का पूर्ण समर्पण। पूजा के समय अपने मन को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से हर एक रूप के प्रति समर्पित करो। हर दिन एक रूप की पूजा करो और उनकी शक्ति का ध्यान करो। पूजा के साथ साथ उनकी महिमा का गान करना, उनकी कथाओं को सुनना और सुनाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत के इन दिनों में क्रोध, लोभ, मोह और द्वेष से दूर रहना चाहिए। ये समय आत्मनियंत्रण और साधना का है। अपने मन में सत्य, अहिंसा और संयम के नियमों का पालन करो। इस दौरान अपने शब्दों और कर्मों से किसी का हृदय ना दुखाओ। यह व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का समय है। जितना अधिक तुम अपने मन और हृदय को पवित्र रखोगे, उतनी ही देवी दुर्गा की कृपा तुम पर बरसेगी। हे नारद, ध्यान भी इस व्रत का एक अभिन्न अंग है। देवी के मंत्रों का जाप करो और उनके स्वरूप का ध्यान करो। जब तुम ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करोगे तो वह शक्ति और साहस को उत्पन्न करेगा। ध्यान में बैठकर देवी के दिव्य रूप का चिंतन करो, उनकी महिमा को स्मरण करो, जिससे तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी और शांति का अनुभव होगा। जब नवरात्रि के अंतिम दिन आते हैं तो देवी की कृपा पाने के लिए कन्याओं का पूजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कन्याएं देवी का ही रूप मानी जाती हैं, इसलिए 9 कन्याओं को आमंत्रित करके उनकी सेवा करो, उन्हें भोजन कराओ, उनके पैर धोकर आशीर्वाद लो। यह पूजन तुम्हारी साधना को पूर्णता की ओर ले जाएगा। और हाँ, इस व्रत के दौरान तामसिक आहार से दूर रहना आवश्यक है। मांस, मदिरा और तामसिक वस्त्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वृत्ति को एकदम सात्विक जीवन जीना चाहिए, जिससे उसकी साधना में कोई विघ्न ना हो। यह 9 दिन केवल तपस्या के दिन नहीं है, यह आत्मिक जागरण के दिन है। भगवान शिव ने नारद को नवरात्रि के व्रत का महत्व समझाते हुए कहा, यह व्रत केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए है। जो श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है, वह देवी दुर्गा की कृपा से सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए हे नारद, जो भी इस व्रत का संकल्प ले, उसे तन, मन और आत्मा की पूर्ण पवित्रता के साथ इस साधना को करना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार से भगवान शिव जी ने देवर्षि नारद जी को नवरात्रि का महामात्य और कथा सुनाई। चलिए अब जानते हैं नवरात्रि में मिलने वाले संकेतों के बारे में। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो माँ दुर्गा आप पर प्रसन्न है। दोस्तों, नवरात्रि में माँ की पूजा करते समय अगर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माँ की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है अथवा माँ दुर्गा के होंठ हिल रहे हैं, आपको अचानक ही ऐसा महसूस हो कि माँ दुर्गा आपकी तरफ ही देख रही है, तो यह बड़ा ही शुभ संकेत है। यदि आप माँ के चरणों पर अपना माथा टेकते हैं और अचानक ही कोई फूल आपके ऊपर गिर जाता है, तो यह संकेत है कि माँ आपकी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न है। आपकी कोई मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। दूसरा संकेत, दोस्तों, यदि नवरात्रि में आपके द्वार पर कोई कन्या लाल वस्त्र धारण करके पधारती है और उस कन्या को देखकर आपका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। आपको उस कन्या को कोई भेंट वस्तु अवश्य देनी चाहिए। साक्षात मां दुर्गा ही उस कन्या के रूप में आपको संकेत दे रही है। और यदि नवरात्रि में आपके सपने में कोई कन्या दिखाई पड़ती है जो आपको देखकर बार बार मुस्कुरा रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि माँ
आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और अब आपके जीवन से बुरा समय समाप्त होने वाला है। तीसरा संकेत, यदि आपको सपने में मां दुर्गा के पद चिन्ह दिखाई दें और आप उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे हों, लेकिन स्वयं देवी दुर्गा कहीं दिखाई न दें और आप उनके दर्शन की खोज में इधर उधर भाग रहे हों, तो यह भी एक अत्यंत शुभ संकेत है। ऐसे सपने का अर्थ यह है कि आपके जीवन से दुख और कठिनाइयां दूर होने वाली हैं। यदि घर में कोई बीमार है तो वह भी शीघ्र स्वास्थ्य और शक्ति प्राप्त करेगा। चौथा संकेत, दोस्तों, यदि आप मां दुर्गा की आरती, पूजा या आराधना में पूरी तरह डूब जाते हैं और अचानक आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं या आपके हृदय में कोई विचित्र और अनजाना भाव उत्पन्न होता है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो समझिए कि यह मां का संकेत है। यह दर्शाता है कि माता ने आपके हृदय में प्रवेश कर लिया है। अब आपके मन की कोई भी सच्ची और धर्मपूर्वक इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। पांचवा संकेत, यदि नवरात्रि में आपके पास मां दुर्गा की प्रिय वस्तुएं बार बार आने लगती हैं, जैसे मां का श्रृंगार का सामान, माता के लाल फूल, माता की लाल चुनरी या कोई अन्य पवित्र वस्तु, और यह आपके हाथों में बार बार प्रकट हो, तो इसे भी शुभ और दिव्य संकेत ही समझना चाहिए। यह दर्शाता है कि मां की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आशीर्वाद की वर्षा होगी। प्रिय श्रोतागण, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय मां दुर्गा। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।